नमस्कार दोस्तों। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनिएगा, बस सुनते सुनते अपने आप ध्यान लगने लगेगा। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में अगर कहे तो भगवत गीता एक उत्तर है। भगवत गीता एक उत्तर है। दुनिया के हर प्रश्न का जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका कि उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का सार है। अरे भाई, इसे आप वेद या उपनिषद समझ करके डरिए मत। ये मत सोचिए कि ये हमारी और आपकी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर समस्या, वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं। श्री कृष्ण कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का मत मानिए, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिए। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। ज्ञान या धर्म या ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाई हो और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाएंगी। तो आइए हम आपको ले चलती है भगवत गीता के अध्यायों के सफर पर। भागवत गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूर वीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत। संजय, क्या है इस श्लोक का अर्थ? आइए जानते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे अपने पुत्र मोह में। उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वह भी इसी डर और इसी आशंका में दिखते। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। को संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर। राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन दुर्योधन, पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं, और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वह जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। पश्यतां पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य
द्रुपद के पुत्र ने कुशलता पूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। हे आचार्य द्रुपद पुत्र, दृष्टदमन आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की यह बड़ी भारी सेना की व्यूह का रचना दृष्टदमन ने ही की है। व्यूह का रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं। एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा? क्या हम बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैप्यश्च नरपुंगव युद्धा मन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। श्लोक में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांच और परख हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्य की ओर विराट तथा महारथी राजा द्रुपद भ्रष्ट केतु और चेकिन तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी यद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्निपोत द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संजार्थम तांड्रवीमिते। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। यह जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, आप किन बातों में मजबूत हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव चा। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवास्ती हैं, न वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया ना लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। अन्यच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ममला दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं। इतना ही नहीं, यह शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार है। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार हैं। आप जब अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैसे ही यह आपके साथी भी
आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन आगे कहता है, हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वह आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जान कि वह दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह आपके हारने की शुरुआत है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन आगे कहता है, मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूं कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वह यह कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब कि आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर लें। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादम विनद्योच्च शंख दद्मो। प्रतापवान बाम भीष्म पितामह अपने भतीजे दुर्योधन के भीतर के भय को समझ गए थे, और उसके प्रति अपने स्वाभाविक करुणा भाव के कारण उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में शंखनाद किया। यद्यपि वे जानते थे कि दूसरे पक्ष पांडवों की सेना में स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित होने पर दुर्योधन किसी भी स्थिति में युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी भीष्म अपने भतीजे को यह बताना चाहते थे कि वे युद्ध करने के अपने दायित्व का भली भांति पालन करेंगे और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दिखाएंगे। उस समय प्रचलित युद्ध के नियमों के अनुसार शंखनाद द्वारा युद्ध का उद्घाटन किया जाता था। भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरजकर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तुमुलो भवत। युद्ध भयंकर होते हैं, और यह इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार होकर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेकर आती है। उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। तथा श्वेतैर हयैर युक्त महत्य स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। कौरवों की सेना के शंखनाद की ध्वनि धीमी पड़ने के पश्चात भव्य रथ पर आसीन श्री कृष्ण और अर्जुन ने निर्भीकता से पूरी शक्ति के साथ शंखनाद करते युद्ध में जब तैयारी होती है, ना तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोच तो ये हो सकता है
कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भीषण शंख बजाया। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांच जन। अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पंड नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपने युद्ध, अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना, या कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अनंत विजय। राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोष मणिपुष्प को। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदद्मु पृथक पृथक। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुजा काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्ट दमन तथा राजा विराट और अजय सत्य के राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सब ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने, चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहे। इसलिए हर योद्धा शंख बजा बजा के सबको अपने होने का आभास करवा रहा है। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिव्यां चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखा के डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजा हुए धृतराष्ट्रों के, अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब आप हूँ को हुंकार भरते हैं, वर क्राई देते हैं, तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। ये हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाए, किसी से मिलने जाए, आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अथ व्यवस्थित अनदृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्यमं पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर महावीर हनुमान के चिन्ह की ध्वजा प्रदर्शित हो रही थी। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था और अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वह जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ है तो मतलब धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म हो वह कभी हार नहीं सकता। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्ध कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे सा युलान्जोवान् सूकुम्
दोस्तों, युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है, भली प्रकार देख ना लूं। हमें भी दोस्तों, जी हाँ, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े हो उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए, और तभी निर्णय लेना चाहिए। योत्स्यमानान्वेक्ष्यहम् ययेतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धियुद्धे बृहचिकीर्षव। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते हुए ही यह युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर के देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है, और वह तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हो, जान चुके हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस गिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, और अगर हम अपने आप को शंका में गिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते, और ना ही उनकी गीता दूर होती है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति खारालिठूल सियान को औदारिदलार भीष्म द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कौरवों और पांडवों को देखो। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृणत पिता महान आचार्यन मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा श्वशुरांसु हृदयशैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान बंधुन वस्थितान। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है, ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था, आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वह युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदं ब्रवीत दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा, तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया, और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुर को, सुहृदयों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया, सारे सगे सारे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा। समुपस्थिति, अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है
अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। बायुआ, युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। ऐसा दोस्तों हम सबके साथ होता है। ऐसी ही शंका का सॉल्यूशन भगवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे ही अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। न जाने कितनी ही बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तो जैसे शक्ति खत्म हो जाती है। परीक्षा की घड़ी के समय पर भी ऐसी ही घबराहट होती है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चय व परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधा से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हो, चाहे बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हो, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वह खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे इनकी। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस को मारने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। न काले विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद में, शंका में, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वह ऐसे भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी करें जो कृष्ण बताएंगे। येषामर्थे काक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्ध प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखद अभिष्ट चिंतन को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की, यही उलझन अर्जुन के मन में है। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुल शसुर पौत्र श्याला संबंध। तथा अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं, एतान हन्तुमिच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप यह कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है।
और अगर वह शत्रु पक्ष से है तो आपने उसको मारना ही है। यही दुविधा है अर्जुन की जो वह बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, 3 लोकों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे वह नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको जो सबसे प्रिय है ना, उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने एक की ओर बढ़ना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें धन की प्राप्ति होती है। तब क्या अपनी सबसे प्यारी चीज को हम छोड़ सकते हैं? निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीतिय स्यात् जनार्दन, पाप में वाश्रे दस्मान हत्वैता नाततायिनः। यस, अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्मा को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे आतताई बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन है तो अपने अपनों को मारकर अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। ये कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था। तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्त राष्ट्रान् स्वबांधवान्, स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो अब क्या करें? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। दोस्तों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिए और देखिएगा इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, कथं न झेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस, कुलय कृतं दोषं दहेज पात, कम कथम न ज्ञेयमस्मा पापादस्मन्निवर्तितोम, कुलय कृतं दोषम प्रशर जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन 2 श्लोक में अर्जुन ने इसी दू को बताया है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, वह यह नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं, तो समझदार होने के नाते क्या आप युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए आप तैयार होंगे दोस्तों? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष परिवार अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। कुलय प्रणन्ते कुल धर्म सनातन धर्मे नष्ट कुलम कृतस्नम धर्मो भी भवत। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वह कहते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वह ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल संपूर्ण परिवार में पाप पड़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ के रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप पड़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहे तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है।
अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। और अगर यह स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाए तो उसका क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायेव कुलजानाम कुलस्य च। पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। शंकर का यहाँ पर मतलब है जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान ना देते हुए गलत तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो शैरेतः कुलझाना वर्ण संकर कारक उत्साद्यंत जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वता। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घाती हो कि सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण शंकर होता है न वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण शंकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ सब सम्मान से किसी डर के एक साथ रह उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुश्रुम। जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब ये हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते वह सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म नहीं होता वह जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अपनी चारों तरफ देखिए ना, ऐसी कई जगह आपको आज के युग में भी दिख जाएंगे। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता अहोबत महत पापम कर्तम व्यवस्थित वयम यद्र सुख लोभे हंतु स्वजन मुदत। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। आंखें बंद कर किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ खेले हो, चाहे वह आपसे बड़ा हो या छोटा हो। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत।
विसृज्य सशरम जापम शोक संविघ्न मानसः। तो संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं वह बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भगवत गीता का अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका आने की, और यही बात हमारे सामने साफ मुखर होकर आती है इस पूरे अध्याय में। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का, परेशानियों का, हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसे आप तक पहुंचाया है। बड़ी सुंदर, साधारण और स्पष्ट शब्दों में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद मुलाकात होगी दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई भाई, बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे ज़रूर शेयर करें।